welcome to my channel. So this video is regarding all the doubts that you had in physics. तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे. आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू ईच वन ऑफ यू बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी बिजी शेड्यूल. तो मैं कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ लेती हूँ बट रिस्पॉन्ड करना हर एक कमेंट को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो आई थॉट आई मेक अ वीडियो जिसमें आपके जितने भी डाउट्स थे रिगार्डिंग कि हम वन शॉट्स फॉलो करें या फिर नहीं, एंड बाकी किस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करें, क्या बुक्स फॉलो करें, डेरिवेशंस कैसे करें, न्यूमेरिकल्स जो 3 to 5 मार्क्स के हैं उनको करें या नहीं. सो आई थॉट आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें आपके सारे ही डाउट्स कवर हो जाएं. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन शॉट की. सो मैंने पहले भी कहा था कि आप वन शॉट्स देखो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि वन शॉट से आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. इफ़ यू फील लाइक कि वन शॉट देखिए देन आप NCERT से या रेफरेंसेस से अपने कॉन्सेप्ट खुद क्लियर कर सकते हो. सो गो फॉर वन शॉट्स. इफ़ यू फील लाइक कि वन शॉट में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, वन शॉट के बाद आप जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन सी द डिटेल्ड वीडियोज़. एंड ऑनेस्टली माई पर्सनल फेवरेट इज फिजिक्स वाला सर, दैट इज़ अलग पांडे सर. तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे से क्लियर कर देते हैं. सो अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है वही मेन है बिकॉज आपके MCQs आ रहे हैं, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस. सो फॉर दैट आई रिकमेंड यू कि फिजिक्स वाला सर की वीडियोस देखो. आई नो वो बहुत लेंदी होती हैं बट दे आर वेरी बेनिफिशियल. सो इसीलिए आप डेफिनेटली फिजिक्स वाला सर की डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हो. अदरवाइज गो फॉर वन शॉट्स अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं एंड आप प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो. देन वील टॉक अबाउट द डेरिवेशंस. अब डेरिवेशंस को लेके बहुत डाउट्स थे कि हम रटें या फिर नहीं रटें. सो डेरिवेशंस को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है बट जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है, ऑल्सो डेरिवेशंस के बीच में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, पॉइंट्स आते हैं जिनको हम कंसिडर करके पूरा डिराइव करते हैं. तो वो चीज़ें आपको डेफिनेटली लिखनी है. देन न्यूमेरिकल्स को लेके कई सारे डाउट आ रहे थे कि जो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करें या फिर नहीं करें बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं एंड हमारे आ रहे हैं 1 मार्कर्स. सो डेफिनेटली इन दैट केस यू कैन लीव दोज. एंड बाकी बुक रिकमेंडेशन. सो बुक के लिए आई हैव ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम द ओसवाल बुक्स एंड मैं इसे पेस्ट भी कर दूंगी बिकॉज आई डोंट नो क्लियरली विजिबल होगा या नहीं. सो ये जो क्वेश्चन बैंक है दिस इज फ्रॉम ओसवाल बुक्स एंड द मेन प्लस पॉइंट्स आर कि इसमें ही आपको रिविजन नोट्स भी मिल जाएंगे. देन यू गेट द फ्लो चार्ट्स, ऑल्सो MCQ हैं इसमें एंड असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन. सो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सैम्पल पेपर दैट हैज़ बीन रिलीज्ड. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस बुक. इट्स वेरी हेल्पफुल. जितने MCQs हैं मैंने खुद इसमें देख लिए हैं. सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस बुक. लिंक आई प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर. एंड काफ़ी अफोर्डेबल है. इट्स जस्ट ऑफ 200. सो ऑब्वियसली 200 तो आपको इन्वेस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा अपनी बुक अगर आपको कोई लेनी है तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग. सो यू कैन गो फॉर दिस बुक. इसके बाद हम बात करते हैं सैम्पल पेपर्स की. तो सैम्पल पेपर CBSE ने रिलीज़ कर दिया है सारे ही सब्जेक्ट्स का. उसे डेफिनेटली देखो एंड उसे प्रैक्टिस करो. आई नो कि जो सैम्पल पेपर्स का लेवल होता है ना वो थोड़ा सा हाई रखा जाता है, तो उसके लिए आप बहुत सारे सैम्पल पेपर्स प्रेफर मत करो. गो फॉर द क्वेश्चन बैंक क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बोर्ड के लेवल के होते हैं. सैम्पल पेपर्स जो CBSE ने रिलीज़ करे हैं वो तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करना ही करना. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है सो सर्च इट ऑन गूगल, यूट्यूब पे सर्च करो बट कोई भी क्वेश्चन ऐसा सैम्पल पेपर का मत छोड़ना. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है. देन इसके बाद वील टॉक अबाउट द नोट्स बिकॉज नोट्स को लेके भी बहुत डाउट्स थे कि कई लोग कह रहे थे टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर मेरे नोट्स आप फॉलो कर रहे हो या फिर जो मैं न्यू नोट्स अपलोड कर रही हूँ वो, तो खुद के नोट्स बनाएं या फिर नहीं. सो ऑनेस्टली इट्स टोटली योर विश आपको बनाने हैं या नहीं. इफ़ यू फील लाइक कि टाइम है तो उस केस में बना लो बट छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो डेफिनेटली लिख लो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. बाकी थ्योरी एंड ऑल तो आपको किसी के भी नोट्स से मिल जाएगी. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द नोट्स. तो अगर आपको चाहिए हैं तो प्लेलिस्ट में नीचे को चले जाना, प्रीवियस नोट्स मिल जाएंगे. न्यू नोट्स मैं अपलोड कर रही हूँ, जल्द ही आई अपलोड ऑल द नोट्स फॉर द फर्स्ट टर्म. देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने ज़्यादा आपको MCQs, असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन्हें उतना ही प्रैक्टिस करो बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली है तो आप सोच रहे हो कि क्वेश्चंस हो जाएंगे. जब भी MCQs आते हैं ना वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं आपको कि आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शंस में से दोनों ही सही हो सकते हैं. तो इसीलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड बनेगी. बहुत ट्रिक्स भी होती हैं कि हाँ MCQs को ऐसे सॉल्व कर लेंगे बट जब हम वो एग्ज़ाम में करने जाते हैं ना तो पूरी कन्फ्यूजन हो जाती है. इसीलिए प्रैक्टिस आई थिंक इज़ द ओनली की जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना इन सारे क्वेश्चंस की उतनी ज़्यादा आप करो.
देन इसके बाद टेस्ट दो। टेस्ट आप ऐप्स वगैरह में भी दे सकते हो, लाइक स्नैपसॉल्व में भी है आई गेस टेस्ट, और बाकी MCQ के आप सर्च कर लेना, प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। आई नो उसमें एड्स एंड ऑल की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, बट ऑब्वियसली दे हैव टू अर्न, तो एड्स तो आएंगे। बाकी उसके बाद अगर आपको नहीं देने हैं ऐप्स में तो आप देख सकते हो ऑफलाइन वाला, आपके टीचर से कह सकते हो कि आप वीकली बेसिस पे एक टेस्ट ले लो, या फिर आप खुद ही अपने लिए टेस्ट प्रिपेयर कर लो। लाइक सपोज आप कोई न्यू बुक लाए हो एंड फर्स्ट चैप्टर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, देन फर्स्ट चैप्टर ही चेक करो कि जितने क्वेश्चंस हैं क्या वो मुझे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ टेस्ट फॉर यू, बिकॉज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए। आप अगर नॉर्मली कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग, एंड व्हेन यू आर गिविंग अ टेस्ट बोथ बिकम्स टोटली डिफरेंट। सो दैट इज वाई टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल टॉक अबाउट क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस चाहिए हैं सो गो फॉर फिजिक्स वाला सर। एंड इसके बाद सेकंड टर्म को लेके भी बहुत डाउट थे कि अब हम सेकंड टर्म की प्रिपरेशन करें या फिर नहीं करें। सो इफ़ यू फील लाइक कि यू हैव कंप्लीटेड इनफ ऑफ योर सिलेबस एंड यू आर रेडी फॉर द फर्स्ट टर्म, सो डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड टर्म प्रिपरेशन एज वेल, बिकॉज फिर आपको सेकंड टर्म में बहुत कम टाइम मिलेगा। 9th और 10th चैप्टर आप प्रिपेयर कर लेना फिजिक्स के लिए, जो कि है हमारे रे एंड वेव ऑप्टिक्स। तो वो जो है वो काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं, एंड उन दोनों चैप्टर्स के ही मैंने वन शॉट अपलोड कर रखे हैं, नोट्स अपलोड कर रखे हैं, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट। बट अगर आपको ऐसा लगता है आपने सिर्फ एक चैप्टर प्रिपेयर कर रखा है, 2 चैप्टर प्रिपेयर कर रखा है, तो सेकंड टर्म की प्रिपरेशन पे मत जाओ ऑनेस्टली, बिकॉज फिजिक्स इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट दैट यू हैव टू प्रिपेयर अदर 5 और अदर 4 सब्जेक्ट्स एज वेल। इसीलिए पहले आप टर्म 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लो। इफ़ यू फील लाइक टर्म 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई है, ओनली इन दैट केस गो फॉर द सेकंड टर्म प्रिपरेशन एज वेल। सो ये सारे टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए, जितने भी मुझे डाउट्स आए थे कमेंट सेक्शन में। अगर और भी कोई डाउट होगा यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।